नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक और फैसला आया सामने। एनसीआर के 4 जिलों में 22 नवंबर तक इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लिए आदेश जारी किया गया है। फरीदाबाद के करीब 400 उद्योगों पर पड़ेगा असर। सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी बेस उद्योग ही चालू रहेंगे, ऐसा भी जिक्र किया गया। आपको जानकारी दें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अब सख्त रुख अपनाया है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार अलग अलग तरीके से प्रदूषण पर रोकथाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच में आपको जानकारी दें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है और कई इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दे दिया है। एनसीआर के 4 जिलों में 22 नवंबर तक इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लिए ये आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद के करीब 400 उद्योगों पर असर पड़ेगा। सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी बेस उद्योग ही चालू रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक और फैसला। एनसीआर के 4 जिलों में 22 नवंबर तक इंडस्ट्रीज को बंद किया गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो एक तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों से शिकायतें भी सामने आई हैं कि जब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर अपने किसी भी ऑफिशियल काम के लिए, तो उनकी आंखों में जलन हो रही है, उनको खांसी आ रही है, उनके स्किन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो कई विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि आप सभी लोग अपने चेहरे पर जिस तरीके से मास्क लगा रहे थे वैसे ही कंटिन्यू मास्क लगाए रखें, तभी आप इस बढ़ते प्रदूषण से बच पाएंगे। जो अगर हम बात करें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, आप बीमार हो सकते हैं। इन तमाम चीजों से बचने के लिए तमाम डॉक्टर्स की तरफ से भी ये सख्त निर्देश दिया गया है। ये कहा गया है, ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क पहने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जा रही है कि आप सभी लोग अपने घरों में ही रहें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, और इसी काम को तरजीह अब दी जा रही है। भाई अगर हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल बंद कर दिया गया कि बच्चे जो हैं उस बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बच सके, और इसीलिए अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है वो सख्त रुख अपना रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होता जा रहा है। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपावली से पहले से ही प्रदूषित जहरीली हवा चल रही है और ऐसे में लोगों को नुकसान भी हो रहा है। इसके एवज में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चिंता जताई जा चुकी है और हलफनामे तक सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से दायर किया गया था। ऐसे में जो हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही 15 तारीख से 17 तारीख तक निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था और कई ऐसे एहतियात कदम उठाने के लिए खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर के हिस्से के हरियाणा का हिस्सा है, चाहे गुरुग्राम की बात करें, चाहे फरीदाबाद की, झज्जर और सोनीपत, 4 ऐसे जिले हैं जो एयर पॉल्यूटेड थे। और इसमें अगर फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी जहरीला है और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर जो सांसों के माध्यम से जो हवा अंदर जा रही है वो परेशान कर रही है, लोगों को बीमार कर रही है। और एक्यूआई लेवल की बात करें तो जिस तरह से फरीदाबाद का 470 तक भी एक्यूआई लेवल पहुंच गया, ऐसे में अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और बाकी जो उपाय हो सकते हैं इस लेवल को कम करने के लिए वो किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री जो एयर पॉल्यूटेड इंडस्ट्री हैं, क्या यानी कि जिनकी चिमनियों से बेहद खतरनाक धुआं निकल रहा है, उनको बंद करने के अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम इंडस्ट्री ऐसी उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 22 तारीख तक अब इन्हें बंद करने के आदेश दिए गए। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 400 से 450 ऐसी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की हैं जिनको बंद किया गया है। ये आदेश आज से ही लागू कर दिए गए। इसके साथ साथ में चूंकि रात मीटिंग एक चारों जिले के अधिकारियों के साथ में की गई थी और उसमें तमाम तरह के सुझाव लिए गए थे और उसमें एक सुझाव ये था कि एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी से चलने वाली इंडस्ट्री को चालू रखा जाए, जो लेकिन रेड कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी में आने वाली जो इंडस्ट्री है उनको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कम किया जा सके। अब देखना होगा, क्योंकि पहले भी 3 दिन तक के लिए एहतियातन हरियाणा सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे, आदेश जारी कर दिए गए थे चारों जिलों को, जिसमें न केवल निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश थे, बल्कि एडवाइजरी इस बात को लेकर भी जारी की गई थी कि सरकारी और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें। इसके साथ साथ में सड़कों से 30% जो व्हीकल्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी कहा गया था। इसी के अलावा अगर कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंट के जो वर्क थे वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। अब ये 17 तक इसकी मियाद रखी गई है, इसके बाद हो सकता है कि उसे आगे 22 तक और बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ में डीजल और पेट्रोल के वाहनों की भी बात करें तो डीजल के 10 साल से ज्यादा के सड़कों पर चलने वाले वाहनों को सख्ती से रोक लगाने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे। तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर पानी के छिड़काव की बात करें तो सड़कों पर पानी के छिड़काव के दावे जरूर किए जा रहे हैं, पेड़ों पर पानी के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर इस तरह से जिस तरह से एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी विभागों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी AQI लेवल कम ना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस बात को लेकर भी लगाता है कि आखिर फिर जो एजेंसी है, चाहे नगर निगम हो, चाहे HSBP हो, चाहे बाकी जो तमाम एजेंसी हैं जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इसको इंडेक्स को कम करने के लिए लगी हुई हैं, वो आखिर फिर जब एक्शन टेकन रिपोर्ट दे रही है तो उसमें आखिर दे क्या रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अभी भी नहीं घटा है। फरीदाबाद में हवाएं जहरीली हैं, सांसों आबो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लोग बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। बिल्कुल देवेंद्र, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आम जनता की तरफ से क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से भी ये बार बार कहा गया कि आप सभी लोग सावधानी बरतें, चेहरे पर मास्क लगाएं, तो आम जनता की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी सतर्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लापरवाह हैं और कहीं ना कहीं बिना बेजरूरी काम के भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर्स की तरफ से, चाहे देखिए सांस और दमा के जो मरीज हैं उनके लिए खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों के लिए एक सलाह दी गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी कि तभी आप घर से बाहर निकलें जब आपको बेहद जरूरी काम हो, वरना आप घर पर रहें, क्योंकि अभी आने वाले कुछ 2 से 3 दिन ऐसे हैं कि इसमें अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं होगा। ये इस तरह की संभावना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी जताई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से मैं सहयोगी देवेंद्र ने तमाम जानकारी दी और आपको बताया किस तरीके से लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और तमाम डॉक्टर्स की तरफ से, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से भी जिक्र किया गया कि आने वाले कुछ दिनों में अभी भी AQI का लेवल जो है वो कम नहीं होगा, तो सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते दिल्ली NCR में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने, देखिए रिपोर्ट। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो जो डेटा जारी किया गया है उसमें दिल्ली से ज़्यादा हरियाणा के नारनौल शहर को पॉल्यूटेड बताया गया है। फिलहाल की भी बात करें तो नारनौल में 336 अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और ये तमाम जो जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके पीछे की अगर वजह हम देखें तो देखिए ये जिस तरह से रोड पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रोड पर व्हीकल्स जरूर चल रहे हैं, लेकिन साथ में जो मिट्टी पड़ी हुई है ये PM 2.5 और PM 10 को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जो शहर है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली NCR से भी अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसाब से माना जाए तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नारनौल शहर के लिए भी है। और ऐसे में लगातार मिट्टी का उड़ना और हवा में जो जिस तरह से धुआं जहरीला होता जा रहा है तो ये लोगों को परेशान कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की तरफ से भी तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं, हिदायतें दी गई हैं कि खास तौर से जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। दिल्ली एनसीआर को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत चारों जिलों में जो एनसीआर के ज़िले हैं वहाँ कई तरह की बंदिशें भी लगाई गई थी। 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तमाम तरह के डेवलपमेंट वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि सीपीसीबी की तरफ से अगर नारनौल को सबसे पॉल्यूटेड सिटी 24 घंटे के भीतर बताया जाता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई लगातार पॉल्यूशन को लेकर जारी है। कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। अधिकारियों की तरफ से मीटिंग की जा रही है, सड़कों पर पानी छिड़काव की बात की जा रही है, पेड़ों पर पानी छिड़काव की बात की जा रही है। लेकिन अगर पॉल्यूशन उसके बावजूद भी कम नहीं होता है तो ये लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा सीधा असर पड़ना लाजमी सी बात है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से नारनौल को सबसे ज़्यादा 24 घंटे में पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। लोगों से तमाम प्रशासन की तरफ से अपीलें की जा रही हैं, कूड़ा ना जलाएं, मिट्टी ना उड़े, ये तमाम तरह की कोशिशें लोगों से अपील के तौर पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन भी एहतियातन कई कदम उठाने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन जो बढ़ा है उसके बाद में अब ये तमाम प्रयासों के बावजूद क्या पॉल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होगा या अभी इंतजार करना पड़ेगा या लोगों को अभी भी पॉल्यूशन के भीतर ही अंदर ही रहना पड़ेगा, पॉल्यूशन के साथ रहना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के जो स्वास्थ्य पर जो जिस तरह से असर पड़ रहा है उसको भी अब समझने की ज़रूरत है। देखना होगा कि सरकारों और अधिकारियों के प्रयास के बाद किस तरह से अब पॉल्यूशन लेवल कम होता है। नारनौल से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और वह दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से उन्हें बचाया जा सके। साथ ही निजी सरकारी कार्यालयों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देने की बात कही जा रही ताकि सड़कों से 30% यातायात कम किए जा सके। इसके अलावा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक पूरी तरह से लगा दी गई है। तो निजी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जा रही है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। और उसके बाद प्रदूषण घटाने के लिए 30% यातायात कम किए जाएं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी तो लोग अपने घरों से कम बाहर निकलेंगे। बच्चों को सांस की दिक्कत से बचाया जाए, इसलिए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बच्चों को इसके नकारात्मक असर से दूर रखने के लिए स्कूलों को बंद किया गया। निर्माण से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां पर भी डस्ट जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। विकासात्मक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। विकास कार्य जहां पर लगातार हो रहे हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। सोन क्रशर जहां जहां पर बैठाए गए हैं उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा डस्ट जो है आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हिट मिक्स प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। हॉट मिक्स प्लांट जो है उन्हें भी फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। नगर निकाय कूड़ा नहीं जलाएंगे। नगर निकायों को ये कड़े आदेश दिए गए हैं कि अगर आप कूड़ा इकट्ठा करते तो उसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं, कूड़ेदान में रखें, ना कि उसे जलाएं। फिलहाल कुछ दिनों तक इन तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाना बेहद आवश्यक है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है और प्रदूषण है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी कम नहीं हो सका। इंडिया न्यूज हरियाणा ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार बटाना से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना हैं। उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि लगातार सरकार की तरफ से कुछ फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन AQI लेवल अब फिर भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। भड़ाना साहब, आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आपने भी तमाम कोशिशें की थी, लेकिन इन दिनों जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली एनसीआर में खासतौर से बात करें तो बढ़ रहा है, क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, एनसीआर में सबसे बड़ी वजह जो है वो ओवरलोडिंग की है। जो 15 टन जो गाड़ी पास होती है उसमें 75 टन माल भर देते हैं। वो इतना धुआं करती है, इतना पॉल्यूशन करती है कि उसको लिमिट ही नहीं है कोई। 15 टन की जगह अगर आप 75 टन माल भरोगे तो उसका हाल तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। अगर मेरी
सर पे अगर 15 किलो की बजाय 75 किलो रख दिया जाए तो सारा कुछ हिल जाएगा। लेकिन जिस तरह आप दावा ये कर रहे हैं कि 15 टन की बजाय 75 टन, क्या पॉसिबल है, संभव है, इतना गाड़ी में आ सकता है क्या? मैं आपको पर्ची दूंगा ना, मैं उसको जो राजस्थान से जो बिल कट के आ रहा है, रमंडा कट के आ रहा है, वो मैं आपको दूंगा। मतलब 75 टन कई लोग तो उसे भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ओवरलोडिंग है, जो राजस्थान से जो गाड़ी आ रही है, तो फिर राजस्थान में भी होना चाहिए पॉल्यूशन, फिर दिल्ली या एनसीआर में ही क्यों पॉल्यूशन है? देखिए, जो ओवरलोडिंग होके आ रही है ना, जहाँ से आ रही है वहाँ इतना नहीं होगा। जब वो चल के उसके टायर गर्म होंगे, उसका रबड़ जो है वो धुआं देने लग जाएगी, तो वो दिल्ली की तरफ आती है। एनसीआर में जो है सारा मटेरियल जो है, चाहे वो यूपी से आए, चाहे वो राजस्थान से आए, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो हरियाणा से आए, वो आता एनसीआर में दिल्ली के नज़दीक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक आता है। आप जिस तरह कह रहे हैं ओवरलोडिंग ठीक है, वाजिब सी बात है कि ओवरलोडिंग होगी तो ज़रूर धुआं निकलेगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन इसमें टायरों की क्या भूमिका है, जो आप टायरों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जब एक टायर के ऊपर ओवरलोडिंग होती है तो वो हमारी गाड़ियों में 1 साल से पहले टायर, अगर अंडरलोड जो गाड़ी चलती है उसमें 15 टन माल हम भरते हैं, तो वो 1 साल तक वो टायर कुछ नहीं कहता। और जब जो लोग उसमें ओवरलोड भर लेते हैं, जब ओवरलोड भर लेते हैं तो वो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो वो रबड़ जब वो अंडरलोड चलती है तो वो घिसता है, थोड़ा थोड़ा घिसता है, लेकिन जब ओवरलोड होती है तो वो गर्म होके जलता है, और वो जलने का धुआं जो है वो सारे में फैलता है। कुछ लोगों का कहना है कि किसान जो पराली पंजाब में, हरियाणा में कुछ हिस्सों में जलाते हैं, वो जब हवा चलती है दिल्ली की तरफ तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एनसीआर और दिल्ली का बढ़ता है। ये जो बताते हैं या सोच है वो गलत है, क्योंकि जब किसान पराली जलाता है तो उसमें आग लगती है, और आग जब तक लगी हुई है जब तक वो धुआं ऊपर चला जाता है। लेकिन सलेंसर का जो धुआं है वो इस महीने में ही आके क्यों नजर आता है? क्योंकि गर्मी जब तक होती है वो उड़ जाता है, इसलिए जो है 200 सवा 200 तक रहता है। जैसे ही ठंड पड़ती है, ओस पड़ती है, धुआं निकलते ही ठंडा हो जाता है, और वो एनसीआर में ही जो केएमपी जितने रोड बने हैं वो सारे दिल्ली के इर्द गिर्द हैं 60 किलोमीटर में, और 60-70 किलोमीटर में जो भी कहीं धुआं होगा अपना डीजल का या रबड़ का, वो 70 किलोमीटर के एरिया में ही ठहरेगा। फिर जब अगर इस तरह की बातें हैं, AQI लेवल अगर ओवरलोडिंग और ये टायरों के घिसने से ही बढ़ रहा है, पराली से नहीं है, तो इसका कोई समाधान भी आप सोच रहे होंगे कि किस तरह समाधान किया जा सकता है? इसका समाधान सीधा है, अगर सरकार चाहे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी पहले भी कहा हुआ है कि ओवरलोड नहीं होगा, लेकिन ओवरलोड को रोकने का तरीका तो तब तक नहीं हो सकता जब तक एक अच्छे शहरी को अगर ये परमिशन मिले कि जैसे ही वो ओवरलोडिंग देखे, कहीं किसी को पॉल्यूशन करता हुआ देखे, उस पे जो जरिमाना होगा उसका 5% उस अच्छे शहरी को मिलेगा, ना कि वो कहीं मंथली में जाएगा। तो पॉल्यूशन रुक जाएगा, ओवरलोडिंग रुक जाएगी। अगले साल मैं देखूंगा कि इस महीने में कैसे ऊपर जाता है पॉल्यूशन। आप मीडिया में बयान दे रहे हैं, बात रख रहे हैं अपनी, क्या आपने अपनी स्तर पर कोई कोशिश की है, कहीं किसी मंच पर अपनी तरफ से कोई मैंने एक बार जो है ना PIL जो है डाली, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई नहीं हुई है। और क्या उसके जो PIL के जो पॉइंट हैं वो यही पॉइंट है जो आप बता रहे हैं? उसमें ये भी, उसमें सारा कुछ, कितना धुआं टायर से निकलता है, कितना डीजल से बनता है, क्योंकि जो गाड़ी ओवरलोड में 2 लीटर खाती है वो ओवरलोड में 4 अंडरलोड में जो 2 खाएगी, ओवरलोड में वो 4 लीटर खाएगी। जो 2 खाती है वो अंदर ही रह जाता है, फूक जाता है, धुआं नहीं निकलता, लेकिन जो 4 खाती है वो 2 लीटर का धुआं बाहर आता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में
पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर करतार सिंह भड़ाना, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ओवरलोडिंग है, और जो गाड़ियों के चलने की वजह से जो टायर घिसते हैं वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। पराली को लेकर उनका हालांकि साफ तौर से कहना है कि वो आग जलने के साथ धुआं निकलता है और ऐसे में वो तुरंत ऊपर चला जाता है, तो पराली का बेहद कम असर AQI पर पड़ता है। इसके साथ साथ में उनकी तरफ से PIL इस बात को लेकर डाली गई है कि उस पर सुनवाई हो और ये जो ओवरलोडिंग है ये पूरी तरह से बंद हो। फिलहाल देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जर्नलिज्म के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया के विद्यार्थियों को विभिन्न जटिल मुद्दों पर गहरी समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए दिमाग और जुबान के बीच तालमेल होना आवश्यकता है, इसलिए उन्हें भाषा पर पकड़ शब्दों का सही उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। राणा यशवंत फरीदाबाद की JC बोस यूनिवर्सिटी में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर JC बोस के कुलपति राज नेहरू ने मीडिया समुदाय से आग्रह किया कि वे मीडिया से जुड़ने वाले युवाओं को चिकित्सकों, वकीलों, न्यायाधीशों और मंत्रियों की भांति शपथ लाने की परंपरा की शुरुआत करें कि वे पत्रकारिता पेशे की उच्च नैतिकता एवं मानदंडों को बनाए रखेंगे। अभी हाल ही में हिंदुत्व, हिंदुवाद को लेकर के एक चर्चा तेज है, विवाद है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुवाद क्या है। अब इसको इतना भयंकर विभूषण बना दिया जाता है कि आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थियरी है, ये आम आदमी के समझ से बाहर है। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड जो लोग बनाते हैं वो जानबूझ करके बनाते हैं, क्योंकि यह समझ में आ जाए तो उनकी अपनी जो दिक्कतें हैं या उनका अपना जो मतलब है वो सधेगा नहीं। मैंने पिछला जो अपना शो किया था इसी पर किया कि क्या है हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुवाद। अगर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के जरिए बात रखता चला जाऊं जिन लोगों ने हिंदुत्व, हिंदुवाद पर पहले कभी बोला है और हम उनको मानते हैं कि ये लोग अच्छे थेरिस्ट, अच्छी बड़ी पर्सनालिटीज हैं। और वही फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं को लेकर विधायक राजेश नागर ने जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ शहीद स्मारक कॉलेज में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठक की, जिसके बाद समस्याओं का जायजा लेने के लिए राजेश नागर और जिला उपायुक्त समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तिगांव क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई भी ढिलाई बढ़ती थी तो वही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द तिगांव क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालें और रुके हुए कार्यों को जल्द में से जल्द पूरा करें। विधायक ने अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सभी विभागों के अधिकारी अपने काम के प्रति सजग हो जाएं और काम की समयावधि तय करें। आज हमारे DC जितेंद्र यादव जी, ADC, SDM और सारे अधिकारी सभी डिपार्टमेंट से आज यहाँ आए हैं। जो हमारी कुछ दिक्कतें थी पानी की, सीवर की, उसके बारे में आज बातचीत हुई है। और जैसे सीवर वाले जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एक नोटिस उसको दे दिया, जिससे उसका जो काम डिले हो रहा है उसका ये टेंडर कैंसिल किया जाएगा। और बिजली वालों को भी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आए थे, उनको भी बोला जो बिजली की दिक्कत कभी कई बार कट जो लंबा लग जाता है, फॉल्ट लंबा हो जाता है, उसके लिए भी उनको बोला है कि तारे बदलें या जो भी ट्रांसफार्मर या जो भी और दिक्कत है उसको दूर करें। और वही फरीदाबाद में बाईपास पर डंपिंग यार्ड के पास कूड़े में आग लगती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। आग के कारण बढ़ते प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।